नमस्कार, TDUP देख रहे हैं आप। किड्स जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम बच्चों के लिए है और उन सब के लिए जो कभी बच्चे हुआ करते थे और आज भी उनके मन के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा पल रहा है। दर्शकों, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन प्रकृति की कुछ भूल से कई लोग इस दुनिया को देखने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन ये जो मन की आंखें होती हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती और जो संसार को देखने की क्षमता है, जो उसकी खूबसूरती है, उसको दोगुना कर देती हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ बच्चों से, उनकी प्रतिभा से, और देखते हैं कि उनकी क्षमता किसी से भी कम नहीं है। आंखें केवल जरिया हैं, दिखता तो दिलो दिमाग से है। मासूमियत की नजरें नई दुनिया देखती और दिखाती हैं। एक अलग दुनिया, एक अलग संसार, जहां फिक्र नहीं है, तनाव नहीं है, क्योंकि सौंदर्य तो भीतर है जो बाहर के चित्रों में रंग भरता है। वरना बाहर की दुनिया खूबसूरती के साथ साथ बहुत कठोर, निर्मम और बदरंग भी है। अपनी अंदर की दुनिया में लीन बाहर की दुनिया को अपनी प्रतिभा की किरणों से प्रकाशित करते हैं ये प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग इस राग की स्वर मालिका गाएंगे जो हमने आपको सिखाई है। और इसके बाद इसकी बंदिश यानी इसका गीत, और बंदिश गाते समय आलाप करेंगे, और स्थाई के आलाप, फिर अंतरे के आलाप, और इसके बाद फिर थोड़ी गति तेज करके इसकी ताने करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके आरोह, फिर अवरोह, फिर पकड़। जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। तुझसे रहे दूर किस तरह, तू जिंदगी है तुझसे रहे दूर किस तरह, मर मर के जी रहे हैं तेरे गम इस तरह, तेरे गम इस तरह। कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं, कांधों पे अपनी लाश लिए जा रहे हैं, जैसे कोई
जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। कहते हैं लोग जिंदा है तुझसे बिछड़ के हम, कहते हैं लोग जिंदा है तुझसे बिछड़ के हम, लेकिन तेरी जुदाई में बिछड़े हुए सनम, बिछड़े हुए सनम, इल्जाम जैसे कोई लिए जा रहे हैं हम, इल्जाम जैसे कोई लिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं हम, ऐसे तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम। मेरा नाम श्याम जी मिश्रा है, मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैं राजकीय स्पर्श दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज में इस समय वर्तमान में पढ़ रहा हूँ। मैं इस समय हाई स्कूल की परीक्षाएं कंप्लीट किया हूँ 85% से। और रही संगीत की बात तो मेरा संगीत से शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। और अगर क्लासिकल की बात की जाए तो क्लासिकल संगीत से मेरा बाद में जुड़ा हुआ है। जब से मैंने यहाँ आया है, एडमिशन लिया है, तभी से मैंने संगीत में रुचि और ज़्यादा दिखाने लगी है। और मुझे यहाँ के टीचरों से काफ़ी सपोर्ट मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मुझे ये लगती है, और उसी से मेरे मन में ऐसी प्रतिभा जागी कि मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और हमारे टीचर्स हमारे सदैव हमारे साथ रहते हैं और हर प्रकार की सहायता करते रहते हैं और हमें ऐसे ज्ञान देते रहते हैं। उससे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और संगीत में हमारे नंबर 87 आए थे, जो और मेहनत मैं करूँगा तो और अच्छे आएंगे। मेरा नाम अनुज पाल है। मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मुहान मार्ग आलमनगर लखनऊ में कक्षा 11 का विद्यार्थी हूँ। पिछले साल हाई स्कूल में मेरे 88.6 मार्क्स आए थे, जिसमें हमारा प्रिय विषय संगीत था, जिसमें मेरे 95 नंबर आए थे, क्योंकि वह विषय मेरा सर्वाधिक प्रिय है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं अच्छा तबला बजा पाता हूँ, मैं अच्छा गा पाता हूँ। इस सब की वजह हमारे गुरुजी, हमारे सभी शिक्षकगण हैं। और रही बात ब्लाइंडनेस की, तो ये मेरी बचपन से है, जिससे कि मुझे आज तक मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि मैं ब्लाइंड हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं आई। इसका सिर्फ़ और सिर्फ श्रेय हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ को जाता है। भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे बीत गए दिन, भजन बिना रे लाहे कारण मोल गवायो, लाहे कारण मोल गवायो। अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। मेरा नाम भगत सिंह, और वैसे मैं जन्म से ब्लाइंड हूँ। मेरी इच्छा
बहुत थी कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूं। इसके लिए मैं बॉम्बे में भी गया, रवि जैन साहब से मिला, नौशाद जी से मिला, किंतु कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, मैं धुन बनाता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, और कुछ परिस्थितियों के कारण मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन अध्यापक हूँ, इसी से मैं संतुष्ट हूँ। क्योंकि ज्ञान दान देना सबसे बड़ा ज्ञान दान है कि हम इन बच्चों को कुछ दे सकें और इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही मेरा सबसे बड़ा एक इच्छा है। और बच्चों को सिखाने में थोड़ी कठिनाई तो आती है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे आगे बहुत अच्छे मुकाम पर भी हैं। कुछ बच्चे मेरे अच्छे म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं, और एक बच्ची है वो फिल्म में खुशबू जैन, वो फिल्मों में भी है। तो इस तरीके से ये बच्चे हैं। वो ब्लाइंड बच्चों को सिखाने में बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ कि कम से कम ये समाज और हम इनको कितना आगे बढ़ा सकें और कितना ज्ञान दे सकें, यही मेरी आखिरी तक इच्छा रहेगी और है। मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन, बैठ जाइए। मैं आपकी मैथ की टीचर हूँ, आज मैं आपको गणित पढ़ाऊंगी, ठीक है? 5/10 और 4 क्या आपस में समान है? आप बताइए। चल बेटा, आपने यहाँ 5/10 किया, कितना है सॉल्व करने के? 1/2, ठीक है। जब आपने 4/8 सॉल्व किया तो 1/2 आया, तो आपने देखा दोनों के क्या हुए? आपस समान हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पास। वेरी गुड। ऐसे आप 10/20 और 20/40 को सॉल्व करिए। क्या कर रहे हो बेटा? आधा। 10/20 लिखिए आप बेटा, 10/20 हो गया मैडम। हाँ, आप बैठ जाइए, ठीक है। मार अभी आपके पास 10/20 लिखिए शिवम, हो गया। इसको सॉल्व करिए, टेबल पढ़िए। 10 1 जा, हाँ पढ़िए। आप कितने बार जाएगा? 2 बार, हाँ। तो 1/2 आएगा। चलो करो, वेरी गुड, करो। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन बड़ी तत्परता तथा लगन से करते थे। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। आश्रम वासियों की रक्षा और निर्विघ्न यज्ञ करने में सहायता के लिए वे राजा दशरथ के पास आए। ऋषि ने राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुँचे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे कई सारी एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं, उन्हीं में आता है कंप्यूटर। चलिए बात करते हैं बच्चों से और जानते हैं कि कंप्यूटर के बारे में उनकी क्या नॉलेज है, किस तरीके से वो कंप्यूटर पे काम करते हैं। नाम क्या है आपका? जी रोहित कुमार नाम है हमारा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई बिलोंग टू बाराबंकी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? इंटर फाइनल ईयर है इस बार हमारा। कंप्यूटर के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, क्या जानते हैं कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर में हम लोग टॉकिंग सॉफ्टवेयर जॉस था एनवीडिया के द्वारा जो टॉक करता है उससे ज़्यादा हम समझ के उस पर काम करते हैं तथा इसमें टाइपिंग, कट पेस्ट, कॉपी सभी काम MS वर्ड कर लेते हैं, MS एक्सेल भी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। सभी काम इससे द्वारा हम करते हैं आसानी से। जो कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस 2 चीज़ें होती हैं, किस पे आप ज़्यादा काम करते हैं, किसका यूज़ ज़्यादा है? हम लोगों के लिए तो कीबोर्ड ही मस्त है। कीबोर्ड के द्वारा हम लोग अपना पूरा कार्य करते हैं।
कीबोर्ड से लॉन्ग कट से ज़्यादा हम लोग कार्य करते हैं, थोड़ा इसी से हम लोग अपना कार्य करते हैं। और काम कैसे करते हैं कीबोर्ड पे? क्या कीज़ को याद करते हैं या कुछ दिमाग में है कि पहले से आपको पता है कि ये अक्षर कहाँ पे है? नहीं, कुछ दिन पहले तो कीबोर्ड हेल्प ऑन करके हम लोग इस पर सीखते हैं, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, तब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपने बताया रोहित कुमार ने कि किस तरीके से ये काम करते हैं। कुछ और बच्चों से आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उनको कंप्यूटर के बारे में क्या नॉलेज है, किस तरीके से वो काम करते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उनको और क्या करने का शौक़ है। तो आप अपना नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजलान है। कंप्यूटर में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे हम कोई काम करते हैं तो कंप्यूटर से कर सकते हैं आसानी से, और कंप्यूटर से बहुत सारे काम हो जाते हैं। कंप्यूटर के बारे में आपको क्या नॉलेज है, किस तरीके से काम करते हैं कंप्यूटर पे? सबको लिखना आता है, टाइपिंग वाइपिंग करना आता है। क्या बनना चाहते हैं आप? हम तो क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं और कंप्यूटर टीचर भी बनना चाहती हैं। मैं यहाँ पर एज अ कंप्यूटर टीचर पढ़ाती हूँ। जो बच्चे हैं ये विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, ईश्वर ने इनको आँखें नहीं दी है, बट ये लोग अपने माइंड से बहुत शार्प होते हैं। इनको पढ़ाने के लिए मेनली माउस का यूज़ नहीं होता है। जो ये लोग बेस्ड होते हैं, जो पूरे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने कीबोर्ड पे ही होते हैं। कंप्यूटर में हम लोग नॉर्मली 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जॉस और NVDA। ये दोनों सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लोग अपना वर्किंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले इन लोगों को कीबोर्ड हम लर्न कराते हैं। कीबोर्ड में जितनी कीज़ होती है वो हर कीज़ का फंक्शन क्या होता है, क्या उसके शॉर्ट कीज़ है, ये सब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये सब मैं बताती हूँ। तो बच्चे जो हैं जब ये वर्क करते कंप्यूटर में, तो जॉज और NVDA जो भी यूज़ कर रहे हैं उस प्रोग्राम के थ्रू इनके पास जो स्पीच साइड पे आती है, ये जो स्पीच आती है उसके थ्रू ये लोग वर्क करना इन लोगों के लिए ईजी हो जाता है। न सिर्फ पढ़ाई लिखाई बल्कि इस गवर्नमेंट विद्यालय में बच्चों को उनकी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर मिलता है। एक परिवार की तरह ही बच्चों को रखा जाता है, उनकी संवेदनाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। चाहे गीत संगीत हो या इंडोर आउटडोर गेम, सभी में ये पारंगत होते हैं और इन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये हमसे आपसे किसी भी मायने में कम है। शुरू में जब मैं खेलने आया तो मेरे टीचर्स लोग कहते थे कि शायद बात आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला था। और फिर मैं धीरे धीरे जब मेहनत करने लगा, और जो घनश्याम मौर्य सर हम सबको जो जूडो सिखाते हैं, जब हम लोगों से मेहनत धीरे धीरे कराने लगे, जब करने लगा मेहनत, फिर धीरे धीरे कहने लगे तू बढ़िया खेलेगा। फिर मैं खेलने लगा जूडो और नेशनल तक खेला अभी जूडो। आज इस समय मैं इंटर फाइनल का स्टूडेंट यहाँ पे हूँ, और यहाँ के जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे जूडो और क्रिकेट कई सारे गेम के बारे में मुझे पता हुआ, तो मुझे खुद ही एहसास नहीं होता था क्या ये सब गेम मैं खुद ही खेल सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मुझे हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे जितने भी अध्यापक हमको उत्साहित किए और मुझे यहाँ पे बताया कि बेटा तुम अपनी हिम्मत को अगर हारोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सर के मार्गदर्शन से बताए हुए जो भी बताएं, उनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ा, और मैं हर एक गेम और जो भी कार्य जो नहीं संभव हो सकता है वो भी संभव करने का प्रयास करता हूँ, वो ज़रूर संभव होता है। ये विद्यालय आवासीय तथा अनावासीय दोनों प्रकार के बच्चों की सुविधाएं यहाँ मौजूद है। आवासीय विद्यालय प्रदेश तथा देश के दूर दराज से आने वाले बच्चे हॉस्टल की सुविधा में यहाँ आवासीय निवास करते हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2000 रुपया छात्रवृत्ति प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है, जिससे उस बच्चों का भोजन आदि बच्चों की छात्र कमेटी द्वारा संचालित किया जाता है। लखनऊ नगर निगम के क्षेत्र में निवास करने वाले बच्चे के लिए यहाँ पर अनावासीय एजुकेशन की सुविधा है, जिनको लाने तथा ले जाने के लिए निःशुल्क विद्यालय की बस है, जो बच्चों को जा कर के उनके आवास से सुबह लाती है तथा शाम को विद्यालय आने के बाद छोड़ आती है। विद्यालय में बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का ज्ञान भी कराया जाता है, जिससे बच्चा विद्यालय से निकलकर अपना दैनिक जीवन आराम से संचालित कर सके और आगे की पढ़ाई जारी रख सके। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर
अध्ययनरत बच्चे, यहाँ से जो भी शिक्षण प्राप्त किए बच्चे भारत के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आज हमारे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के बैंक के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे जगहों पर, एजुकेशन के क्षेत्र में टीचर के रूप में बहुत सारे जगहों पर उनके द्वारा अपना सेवा दी जा रही है। डिसेबिलिटी एक सोशल स्टिग्मा नहीं है, सामाजिक कोई कलंक नहीं है, ये एक प्रकार के जीवन का चैलेंज है, चुनौती है। इस चुनौती, जैसे हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की चुनौती जीवन में होता है। एक स्टेटमेंट, मुझे एक कथन याद आता है चार्ल्स डार्विन का, उसने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, यानी कि जो प्राणी इस धरती पर संघर्ष करने की प्रक्रिया में जिंदा रह जाएगा वही विजयी होगा। तो डिसेबिलिटी भी एक संघर्ष की प्रक्रिया, न कि कोई सोशल स्टिग्मा है। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा दूरदर्शन लखनऊ के पते पर। अगले हफ्ते हम इसी समय फिर आपसे मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए बच्चों के साथ। तब तक आप देखते रहिए DDUP। नमस्कार।